आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका, और वो है बेटा बाइसिंग। क्या है बेटा, उसको बाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, बाइसिंग का मतलब क्या आता है, ध्यान समझना। लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है आपका बाइसिंग। देखो इधर बोर्ड पे, बाइसिंग क्या होता है। बाइसिंग होता है बेटा प्रोवाइड एक्सटर्नल वोल्टेज। क्या करना है बेटा, प्रोवाइड एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इधर ध्यान समझो। ठीक है, इसके अंदर और जो बातें वो लिख लेना, पहले समझ लो। अब देखो बाइसिंग जो है ना बेटा, वो दो तरीके से दी जाती है। ठीक है, अपन ने पढ़ लिया था पिछली क्लासेस के अंदर कि पीएन जंक्शन कैसे बना था। ठीक है, डिप्लेशन लेयर फॉर्म हुई थी, ये हमने जान लिया था। ठीक है, अब डिप्लेशन लेयर बनने के बाद हम क्या करते हैं, बाइसिंग प्रोवाइड करते हैं। बाइसिंग क्या होता है बेटा, तो प्रोवाइड एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल बाहर से हम वोल्टेज को प्रोवाइड करते हैं। और जो बाहर को वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, इसको दो तरीके से किया जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम होता है। एक को बोलते हैं बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग, क्या बोलते हैं एक को, फॉरवर्ड बाइसिंग, और एक को क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्स बाइसिंग। क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, देखो फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग क्या होता है, बस इसको पहचानना आना चाहिए आप लोगों को। क्या होता है फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, होता है बस पहचानो। सारे क्वेश्चन पहचानने के ऊपर ही आते हैं। ठीक है, तो इसको पहचानने का सिंपल एक तरीका क्या है, क्या, व्हेन पी टाइप of semiconductor of diode is connected to positive terminal, positive terminal and n and n type of n type connected to नेगेटिव टर्मिनल। हाँ भाई ध्यान दो, इधर पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, पी को पी से कनेक्ट कर दो, पॉजिटिव पी का मतलब क्या है, पी टाइप, पी टाइप को किससे कनेक्ट कर दो, पॉजिटिव से। एन का मतलब क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव को किससे कनेक्ट कर दो आप, एन टाइप से। तो जो आपकी वाइसिंग कहलाती है उसे बोलते हैं हम फॉरवर्ड वाइसिंग। क्या बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड वाइसिंग। रिवर्स वाइसिंग क्या होता है, उल्टा कर दो। क्या, व्हेन पी टाइप या पी साइड ऑफ अ डायोड, पी टाइप की जगह पी साइड ज़्यादा अच्छा रहेगा, पी साइड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन साइड, एन साइड। व्हेन पी साइड ऑफ अ डायोड इज कनेक्टेड टू इज कनेक्टेड टू इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, एंड एन साइड connected to negative terminal, n side connected to negative terminal। तो इस तरीके की जो बाइसिंग होती है ना बेटा, लगाने का तरीका के अकॉर्डिंग बाइसिंग होती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे अपने पास ये पता चल गया था, अपने पास क्या था, ये पी और इधर क्या था, एन, और इनके बीच में क्या बना था बेटा, डिप्लेशन रीजन। एक तरफ क्या बेटा आपका नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे क्या बन गया था, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, यहाँ क्या बन गया था आपका, नेगेटिव नेगेटिव, इस तरीके से। यहाँ क्या बन गया था आपका, पॉजिटिव पॉजिटिव। याद आ रहा है, बोर्ड पे ध्यान दो। और यहाँ पे हमने क्या बनाया था, बैटरी। ठीक है, बैटरी का इधर उल्टा बना रहा हूँ क्या, ठीक है, नेगेटिव इधर आ जाता था। ठीक है, हाँ, इधर क्या बन जाता था आपका नेगेटिव, और इधर क्या बन जाता था आपका पॉजिटिव। ठीक है, और ये वोल्टेज बनता था आपका, इसे क्या बोलते थे, बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, अब इसी को ना बेटा दो तरीके से कनेक्ट किया जाता है। इसी को कितने तरीके से किया जाता है कनेक्ट, दो। एक तरीका क्या होता है इसको कनेक्ट करने का, ध्यान समझना। ठीक है, देखो इधर इसी को एक तरीका होता है कनेक्ट करने का, क्या कि ये जो आपका पॉजिटिव साइड है ना, इस पॉजिटिव साइड को कनेक्ट कर दो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये एन साइड को कनेक्ट कर दो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो जो बाइसिंग बनती है उसे क्या बोलते हैं बेटा, फॉरवर्ड बाइसिंग। ये समझ में आया क्या, पी को पी से कनेक्ट करना है, एन को एन से कनेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। जो पी है उसको किससे कनेक्ट करो आप, नेगेटिव से, और जो एन है उसको किससे कनेक्ट करो आप, पॉजिटिव से। तो जो बाइसिंग बनती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्स
बाइसिंग, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा बैकवर्ड बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग बोलो या फिर इसे क्या बोलते हैं, बैकवर्ड बाइसिंग। ठीक है, पहले समझ में आया क्या फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर क्या होता है और रिवर्स बाइसिंग के अंदर क्या होता है। ठीक है, ये समझ में आया ना। अब होता क्या है इसके द्वारा, अगर इसको हम लगा रहे हैं तो इसका कोई पर्पज होगा, तो क्या पर्पज है इसको लगाने का, तो इसका लगाने का मेन पर्पज जो होता है वो होता है आपका, ध्यान समझना, जो इनको लगाने का मेन पर्पज होता है उसको ध्यान समझना। सबसे पहला पर्पज क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है, देखो इससे फायदा ये होता है, पहली चीज तो क्या फायदा क्या होता है, यहाँ पे क्या थे याद है, होल्स, यहाँ पे क्या था बेटा, होल्स थे मेजॉरिटी में, अबे शांत हो जाओ बेटा, और यहाँ पे क्या थे बेटा आपके इलेक्ट्रॉन थे मेजॉरिटी में, है ना, ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉन, कुछ माइनॉरिटी में क्या होंगे इसके अंदर होल्स, और कुछ माइनॉरिटी में क्या होंगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, ये होता था। पूरा कनेक्शन क्लियर है, सेम टू सेम यहाँ भी कहानी वही होगी। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, कुछ आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे क्या होंगे आपके होल्स हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और कुछ क्या हो जाएंगे इसके अंदर होल्स हो जाएंगे, इस तरीके से। कोई दिक्कत यहाँ तक की बात हो, पूरी कहानी क्लियर है। अब होगा क्या, देखो ये कैसा है बेटा पॉजिटिव, ये कैसा है बेटा पॉजिटिव, यहाँ भी क्या है पॉजिटिव, यहाँ भी क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा बेटा रिपल्शन, क्या होगा यहाँ पे रिपल्शन टेक्स प्लेस, क्या होगा यहाँ पे रिपल्शन टेक प्लेस होगा। अब बोलो सर कैसे होगा, क्योंकि ये भी कैसा है पॉजिटिव पोटेंशियल और इनके पास भी कैसा चार्ज होता है, होल्स के पास भी पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या होगा रिपल्शन। अब रिपल्शन से ये इधर को तो भाग नहीं आ सकते, ये क्या होंगे इधर से दूर की तरफ जाएंगे, यानी कि फोर्स किधर को लगाएंगे इधर की तरफ फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे। सेम टू सेम ये भी क्या बेटा नेगेटिव, नेगेटिव होने से क्या होगा यहाँ भी क्या होगा आपका रिपल्शन, रिपल्शन होने से क्या होगा ये इधर को तो जा नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किधर को भागेगा उससे दूर भागेगा। और इस तरीके से जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे, जैसे कि आप लोगों को याद होगा सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू कितनी थी 0.7 वोल्ट, जैसे ही आपने 0.7 तक किया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे 0.71 किया क्या होगा सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। क्यों 0.7 तक, 0.7 तक क्यों नहीं होगा, इसको खत्म करने में टाइम लगेगा उसको, जब तक 0.7 वोल्ट का वोल्टेज नहीं दोगे तब तक ये खत्म नहीं होगा, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना जैसे ही हम ये करवाते हैं तो होता क्या है रिपल्शन होगा, रिपल्शन होने के बाद क्या होगा, रिपल्शन होने के बाद क्या होगा, जो आपकी डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन विथ स्टार्ट डिक्रीज, और एक समय ऐसा आएगा एट वन स्टेज इट वैनिशेस, और एक समय ऐसा आएगा ये क्या हो जाएगा बेटा खत्म हो जाएगा, जैसे ही खत्म हो जाएगा तो क्या होगा फ्रीली सब कुछ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके के बाइसिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग, यानी कि ये कैसा बिहेव करने लगेगा, इट विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर, इट विल, शांत हो जा भाई, इट विल बिहेव लाइक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर नहीं, इट विल बिहेव लाइक कंडक्टर। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा एन टाइप के अंदर, अब कितनी जरूरी बात चल रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हाँ कुछ ज्यादा जरूरी बात चल रही होगी है ना। अब बेटा अगली बात समझना क्या है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बेटा ये पॉजिटिव और ये क्या बेटा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है बेटा अट्रैक्शन, क्या होगा बेटा इनके बीच में अट्रैक्शन, और यहाँ क्या होगा पॉजिटिव, तो ये भी क्या है आपका पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा यहाँ पे सॉरी है नहीं ठीक तो है, अब सही तो है, अरे यहाँ नेगेटिव आया यहाँ पॉजिटिव आया तो क्या दिक्कत है इसमें, रिपल्शन क्यों होगा, कौन सा नशे फूक के आए बताओ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, ये पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल, बैटरी का होता है ना पोटेंशियल, और यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा।
कोई दिक्कत यहाँ तक की बात है? अच्छा अब मुझे बताओ सबसे पहली बात, ओए शांत हो जाओ। अब मुझे सबसे पहली बात बताएं आप लोग, क्या यहाँ पे अट्रैक्शन होगा रिपल्शन होगा? अट्रैक्शन होगा ना बेटा, अपोजिट एक दूसरे को क्या करते हैं हमेशा, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन टेक्स प्लेस, अट्रैक्शन टेक्स प्लेस। दूसरी बात, अट्रैक्शन होने से क्या होगा, डिप्लेशन विड्थ इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी। डिप्लेशन विड्थ क्यों होंगे, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन ना सारे के सारे इधर को शिफ्ट हो जाएंगे, ये इधर को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डिप्लेशन विड्थ स्टार्ट इंक्रीज, और एक समय ऐसा आएगा एट वन स्टेज इट बिकम्स वाइडर। ये क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा वाइडर हो जाएगा, यानी कैसे बिहेव करने लगेगा, इट विल बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। यहाँ तक की बात समझ में क्या? नाउ दीज आर द मेन पॉइंट्स, ठीक है। तो होगा क्या, थोड़ी देर में देखो, यहाँ तक की बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक की बात है? ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे अगली जो बात होती है उसको ध्यान समझना। ये दो बातें हो गई ना, पांचवा पॉइंट, यहाँ पे करंट फ्लो होगा, किसके कारण, करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, किसके कारण, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो किसके कारण होगा, करंट फ्लोज, थोड़ा बहुत करंट फ्लो होता है, नेग्लिजिबल होता है बट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ माइनॉरिटी भी तो है, माइनॉरिटी तो फ्लो करेंगे ना, ठीक है। तो कुछ माइनॉरिटी फ्लो करते हैं, तो करंट फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, किसके कारण बेटा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। आगे की बात देखो, किसके कारण फ्लो होगा बेटा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। अच्छा इसका डायग्राम देखो कैसा शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका डायग्राम ना इस तरीके शिफ्ट हो जाएगा। पहले बाइसिंग जो भी थी, अब इसका जो डिप्लेशन लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा बेटा, नैरो हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा ये ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिप्लेशन लेयर के ऊपर फर्क पड़ती है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखोगे ना तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी आपकी, वाइडर हो जाएगी। यहाँ पर डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी आपकी, वाइडर, ठीक है। डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी यहाँ पे, वाइडर, ठीक है। यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या हो जाएगी आपकी, काफ़ी ज़्यादा वाइडर हो जाएगी, इस तरीके से और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। कब, जब इसको किससे कनेक्ट करूँगा बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव। ये है आपका सर्किट में। कई दफ़े ना इसको इस तरीके से ना बनाकर इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से, ये फॉरवर्ड वाइसिंग है। सर्किट डायग्राम समझ में आएगा, ये फॉरवर्ड वाइसिंग का डायग्राम, हाँ बेटा, ठीक है। यहाँ तक क्या बात समझ में आई क्या? अब ध्यान समझो कहानी को। इसको सर्किट में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी को सर्किट के अंदर अगर रिप्रेजेंट करना चाहो तो ये भी कैसे किया जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके, क्लियर है। तो ये इनके सर्किट डायग्राम होता है, ठीक है। अच्छा सातवां पॉइंट, पोटेंशियल बैरियर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल बैरियर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑन, ठीक है, इफेक्ट ऑन पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। अब ध्यान समझना, इफेक्ट ऑन पोटेंशियल बैरियर। तो देखो भाई सातवां पॉइंट क्या है, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला तो इफेक्ट ये पड़ेगा बेटा कि जो आपका पोटेंशियल बैरियर था कुछ इस तरीके की हाइट का था, याद आ रहा है, कुछ इस तरीके की हाइट हमने पिछली क्लास में बनाया था। ये क्या थी, बैरियर की हाइट थी। तो जैसे मैं इसको फॉरवर्ड वाइसिंग करूँगा ना बेटा, ये जो पोटेंशियल की हाइट है बढ़ेगी घटेगी, तो आप बोलोगे सर ये डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, ये डिक्रीज हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है क्या, ये डिक्रीज हो जाएगी, समझ में आ रहा है, इस तरीके से डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान समझना, इस तरीके से क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज, ठीक है। तो नेट वोल्टेज क्या होगा, नेट वोल्टेज जो आप निकालोगे ना बेटा, वो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका,
वी वी माइनस वी, ठीक है। ये आपने वी वोल्टेज लगा, ये क्या आपका नेट वोल्टेज। ये पेपर में पूछता है इस तरीके के क्वेश्चन बनाकर, नेट वोल्टेज कितना बनेगा वी वी माइनस, ठीक है। अपोज कर देंगे पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के, ठीक है। जो उसके अंदर पोटेंशियल की डायरेक्शन बनी है और जो इसके अंदर पोटेंशियल की डायरेक्शन बनी है, दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है। अगर थोड़ा सा इसको दिमाग लगा के देखोगे तो पता चल जाएगा। यह देखो यहाँ पोटेंशियल क्या है, इधर से इधर, यहाँ पोटेंशियल देखो कितना है, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, इसलिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना आपका वो पोटेंशियल की जो हाइट है वो बढ़ जाएगी। पोटेंशियल की हाइट क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। यानी कि ये हाइट थी पहले पोटेंशियल की, इस तरीके की हाइट थी, ठीक है। दिस इज योर ना। अब जैसे ही लगाओगे ना बेटा तो इसकी हाइट जो है ना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। इससे इतना बढ़ जाएगी, जितना पहला था ना, देखो इधर इतना बढ़ जाएगी। तो नेट वोल्टेज कितना होगा, तो आप बोलोगे सर बी प्लस में, ये क्या आपका नेट, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या, बना लो फटाफट सारी बातों को, ठीक है। या बाद में बनाओगे, मैं ख़त्म ही कर दूँ, बस आखिरी टॉपिक ही स्टार्ट करने वाला है, रेक्टिफायर, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या, ठीक है। ये लिखना आराम से, सब कुछ मैंने इसलिए लिखा है खुद ही, ठीक है। अब ध्यान समझना आगे की बात, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। कब क्या होगा सारा कुछ मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर ना क्वेश्चंस आते हैं, एक ये कंपैरिजन वाली टेबल बना रखी है, ये कर लेना, ठीक है। कंपैरिजन वाले पॉइंट मैंने सारे डाल रखे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये कर लेना एक, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या फ़र्क पड़ता है, ये सवाल करवाया मैंने अभी। जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, रिवर्स बाइसिंग करते हैं, तो क्या होता है, कौन किसको रिप्रेजेंट करता है पता है। तो देखो ये पता है, ये वी नोट था जो डेवलप हुआ था, फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर क्या हुआ, और रिवर्स बाइसिंग के अंदर ऊपर को जाए, ठीक है। तो ये सवाल आते हैं इस तरीके के, कंसेप्चुअल सवाल है। अच्छा ये बताओ फॉरवर्ड बाइसिंग है रिवर्स बाइसिंग है, क्वेश्चन में देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव, पी एन, रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग समझ में आएगा। तो ग्राउंड क्या होता है, यहाँ से अगर पॉजिटिव तो इधर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव होगा। और ये पी और एन है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब रिवर्स बायस, क्या हो जाएगा ये रिवर्स बायस। समझ में आया क्या कैसे करना सवाल, इस तरीके से सवाल आता है। सवाल बताओ इसके अंदर ऐसे सवाल देखे होगा ना। अब बताओ कौन सा होगा, कौन से करंट किसके थ्रू कितना करंट होगा, बड़ा इजी सवाल होते हैं, थोड़ा ध्यान समझना। फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है, पॉजिटिव ये क्या होता है पी, ये होता है एन, ये क्या होता है आपका पी और ये क्या होता है आपका एन, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव यानी ये फॉरवर्ड बायस है, लेकिन ये देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, पी और एन ये हो गया रिवर्स बायस, ये क्या हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस, यानी इसके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा। खत्म हो गया सर्किट ही। जैसे सर्किट खत्म हो गया तो बता रहा है, क्या पूछ रहा है, करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर, ना इसका रजिस्टर का कोई फर्क पड़ेगा, ना इसका करंट का कोई फर्क पड़ेगा इसके अंदर। तो दो पता तो सिंपल सा रजिस्टर कितना होगा, तो आपके पास सर्किट ये बन जाएगी पूरे के पूरे, अगर देखोगे तो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये 2 ओम, ये क्या आपका 1 ओम, और ये क्या बन गया आपका वोल्टेज। अच्छा कैसे है ये, सीरीज में पैरेलल में, सीरीज में, क्या बन गया बेटा सीरीज में। समझ में, सीरीज में क्यों बन रहा है, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा ना पूरा का पूरा। ये समझ में खत्म क्यों हो रहा है, क्योंकि ये किसके अंदर है, रिवर्स बायस के अंदर है, ठीक है। खत्म कर दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, इसकी वैल्यू कितनी है 2 ओम, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 1 ओम, तो आर एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 3 ओम। वोल्टेज दे रखा है तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओम्स लॉ लगा दो, तो V इक्वल टू आई इक्वल टू क्या होगा, V अपन में आर एस, यानी 6 अपन में 3, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 2 एम्पियर, यानी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है आपका 2 एम्पियर। समझ में आएगा, क्लियर हुआ। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करने पता चला, फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस। अगला क्वेश्चन यही है, सब कंपार्टमेंट के क्वेश्चन आए हुए हैं। बताओ आजकल सवाल ऐसे ही आ रहे हैं, तो बताओ पॉजिटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, खत्म। रिवर्स बायस, रिवर्स बायस का मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, निकाल लोगे बाकी से क्या जाएगा इसका आंसर 2/5, वैसे दिख रहा है आंसर। समझ में आएगा, बस आइडेंटिफाई करना है सर्किट, उसके बाद सवाल हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो एक सवाल आता है इसके अंदर डायोड का करेक्टरिस्टिक्स, ये जरूरी है, ठीक है। ये सब नहीं बनाना है, डायोड का करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। 8वां पॉइंट बना के लिखना है इसको, 7 पॉइंट बना लिए थे, ये 8वां पॉइंट है।
डायोड को करेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं बेटा आईवी करेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं इसको? आईवी करेक्टरिस्टिक्स। आईवी करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है करंट और वोल्टेज का क्या वेरिएशन होता है। तो देखो इधर करंट है, इधर वोल्टेज है, सिंपल सा दिमाग लगाओ, वोल्टेज बढ़ाते रहोगे आप एक्सटर्नल, कब तक नहीं निकलेगा? तो मैंने बताया था जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.3 या 0.2, मैंने कितना लिखा 0.3 ना, 3 कर लो, और जैसे सिलिकॉन के लिए कितना होता है 0.7, यानी 0.7 तो कोई करंट मिलेगा ही नहीं। उसके बाद क्या होगा? करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जहां से करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं बेटा नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसी को? नी वोल्टेज। ये कुछ नहीं लिखना है, केवल डायग्राम बनाना है, मर्जी आपको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट मैंने यहीं पे समझा दिया सारा चीज। लेकिन जैसे आप रिवर्स वायस के अंदर लिखोगे, ये 8वां पॉइंट है किसका? फॉरवर्ड वायस का। ये रिवर्स वायस का 8वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है इसके अंदर? ये तो फॉरवर्ड वायस हो गया। रिवर्स वायस के अंदर क्या होगा? नेगेटिव के अंदर सारा काम होगा। तो इसके अंदर क्या होता है? जनरली आपको जो वोल्टेज होता है, जो करंट होता है, वो मिलता ही नहीं है। करंट क्या होता है इसके अंदर? जीरो होता है। करंट क्या होता है बेटा इसके अंदर? जीरो होता है। ठीक है, करंट क्या होता है इसके अंदर? जीरो होता है। ये तो पता है ना आप लोगों को। एक समय के बाद अगर आप ज्यादा वोल्टेज दोगे तो डायोड फूक जाएगा। क्या होगा? डायोड फूक जाएगा। और जैसे डायोड फूकेगा ना बेटा, इसके अंदर सडन इंक्रीज करंट होता है। क्या होता है बेटा? सडन इंक्रीज इन करंट। ठीक है, इसको बोलते हैं अवलांचे, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा बी ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेकडाउन वोल्टेज। अच्छा, कुछ और चीजों को समझ लो आप। ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब है डायोड अब ब्रेकडाउन हो चुका है, खत्म हो चुका है। देखो डायोड जो होता है ना बेटा, बहुत कम वोल्टेज पे काम करता है, 5-10 वोल्टेज पे काम करता है। ठीक है, अगर उसको आप 220 लगा दोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा वैसे ही। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, आप एक समय तक बढ़ाते रहोगे, करंट तो मिलेगा नहीं इसके अंदर, रिवर्स वाइसिंग है। लेकिन आप फिर भी नहीं मान रहे हो, आप और ज्यादा वोल्टेज देते रह रहे हो, तो एक समय पे क्या हो जाए, जो डायोड है, अगर मान लो 10 वोल्ट की कैपेसिटी थी, जैसे उसको 12 मिला, वो क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। खत्म। 8 पॉइंट आपको फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज के अंदर मैंने बता दिए, और 4-5 मैंने क्वेश्चन बता दिए। ठीक है ना, लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक से पहले एक और टॉपिक छोटा सा बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। बाइसिंग के बाद जस्ट आता है रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। तो किसी भी डायोड को रेजिस्टेंस निकालना तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, वी आई करेक्टरिस्टिक से निकलेगा। और जब वी आई करेक्टरिस्टिक बनाओगे तो उसके अंदर क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल टू आई आर। तो आर की वैल्यू कैसे निकलोगे? डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आई। इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? डायनेमिक रेजिस्टेंस। एसी के लिए अलग निकलता है और डीसी के लिए अलग निकलता है। ठीक है, एसी के लिए डीसी के लिए निकालोगे तो क्या होगा? वोल्टेज अपॉन में करंट करके खत्म कर देना। और जब एसी के लिए निकालोगे तो क्या होगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। इसका नाम होता है बेटा डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये लिख लो इस तरीके से। ठीक है, ये कहानी हो गई अपने पास ना। अब लास्ट टॉपिक है आपके पास, इस तरीके से क्वेश्चन भी है इसका, पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। लास्ट टॉपिक, रेक्टिफायर जो होता है बेटा, इसका केवल एक ही काम होता है। रेक्टिफायर क्या है? एक डिवाइस है। पेपर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है आप लोगों को पेपर में। क्या है बेटा? एक डिवाइस है। क्या बेटा? डिवाइस है, जिसका काम होता है यूज टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा? रेक्टिफायर का। किसका यूज करते हैं बेटा? रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो क्या करती है बेटा? एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। जैसे यहाँ पे लगा रखा है मैंने एक खटके के अंदर, तो ये क्या है बेटा? एसी। इसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, बैटरी से पहले मोबाइल के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा, वो जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो कौन होगा? आपका रेक्टिफायर, जो इस बैटरी के अंदर स्टोर कर रहा है किस फॉर्म में? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डीसी। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, एसी को किस में कन्वर्ट करना? डीसी। डीसी का मतलब होता है कांस्टेंट करंट जहां से मिले, उसको क्या बोलते हैं बेटा? रेक्टिफायर। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का, इसी को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टिफिकेशन। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? अब देखो, जो डायोड होते हैं ना और जो रेक्टिफायर होते हैं, सॉरी डायोड नहीं, रेक्टिफायर जो होता है वो दो तरीके के होते हैं। रेक्टिफायर कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। क्या टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर? देखो इधर बोर्ड पे, वैसे होते हैं 3-4 तरीके के हैं, लेकिन आपको पढ़ने केवल दो ही है। कौन कौन से? एक होता है बेटा, उसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं इसको? हाफ वेव
रेक्टिफायर, और जो दूसरा होता है बेटा उसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या है? हाफ, पूरी वेव डालोगे ना तो केवल हाफ को रेक्टिफाई करेगा। फुल वेव क्या करता है? जितनी वेव डालोगे उतनी को ही क्या करेगा? रेक्टिफाई करेगा। इसकी जो एफिशिएंसी होती है ना बेटा, इसकी एफिशिएंसी होती है 14.6%, और जो इसकी एफिशिएंसी होती है ना ये होती है 81.2% के आसपास, करीब डबल है। ठीक है, डबल काम कर रहा होता फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये है आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर और ये क्या आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर। यहां तक की बात समझ में? अब हम बात करने जा रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। क्या बोलते हैं बेटा? हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में केवल 3 चीजें पढ़नी है आपको। एक सर्किट डायग्राम, क्या पढ़ना है? सर्किट डायग्राम। उसके बाद क्या है? इनका प्रोसेस कैसे एसी से डीसी में कन्वर्ट हो रहा है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? याद रखना है, किसके ऊपर बेस्ड है? फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। ये समझ में आएगा किसके ऊपर बेस्ड है? ये फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग के ऊपर काम करता है। ठीक है, यहां तक की बात है। तो फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग क्या हो रहा है ये लिखना है, और तीसरा इनका बनाना है बेटा वेव फॉर्म। क्या बनाना है बेटा? वेव डायग्राम। ठीक है, अभी देखो बहुत सिंपल टॉपिक है, फ्री के मार्क्स से एक तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े इधर। तो देखो, फॉरवर्ड बायसिंग में ये तो पता चल गया था कि करंट कंडक्ट होगा, और रिवर्स बायस के अंदर करंट कंडक्ट नहीं होगा। यही प्रोसेस है। द पीएन जंक्शन डायोड ऑफर्स लो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस एंड हाई रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन रेक्टिफायर्स। इसलिए मैंने बोला ये किसके ऊपर बेस्ड होता है बेटा? फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के ऊपर। ठीक है, ये है, नहीं बनाना आपको डायग्राम। अब मैं जो डायग्राम बना रहा हूं उसको बनाना है। ठीक है, चलो, ये हाफ वेव रेक्टिफायर, ये नहीं बनाना है। ठीक है, ये केवल डायग्राम बनाना है। उसके बाद जो मैं इधर डायग्राम बनाऊँ वो बनाऊंगा, ये नहीं बनाना है। ठीक है, पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, आ जाओ ध्यान सुनो। तो पहली बात तो याद रखना, जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है, अब मुझे बताओ एसी का वोल्टेज कितना आ रहा है? 220। अगर मैं डायरेक्ट लगा दूं डायोड में तो डायोड तो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट। क्यों होगा डायोड ब्लास्ट? क्योंकि डायोड करता है बेटा काम 5 या 10 वोल्टेज के ऊपर, और मैं उसको तो कितना वोल्टेज दे रहा हूँ एसी का? 220 वोल्ट। तो ब्लास्ट नहीं होगा। तो उसको भाई कम भी तो करना है, तो कम करने के लिए एक डिवाइस पढ़े थे, हमें याद आ रहा है? एसी वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए एक, हाँ, उसे क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसफार्मर। तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है पता है यहाँ पे? तो ये यूज किया जाता है बेटा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है बेटा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन का मतलब समझ में आ रहा है ना? स्टेप डाउन क्या करता था? हाई वोल्टेज आया उसको किस में कर देता था बेटा? लो वोल्टेज में। तो ये क्या करेगा? हाई वोल्टेज दिया आपने, उसको किस में कन्वर्ट करेगा बेटा? पहले तो लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। यहाँ समझ में आया क्या? पहले दिमाग से समझ में आया क्या? रेक्टिफायर और कुछ नहीं है, रेक्टिफायर है आपका ट्रांसफार्मर ही। और कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ही क्यों है? क्योंकि पूरा का पूरा वोल्टेज हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें? वोल्टेज को कम करना पड़ेगा। वोल्टेज को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो देखो इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है? ये होता है सर्किट डायग्राम। देखो इधर इस तरीके से बनाना आपको। देखो इधर स्टेप डाउन में पता है ना क्या होता था? प्राइमरी ज्यादा होता था और सेकेंडरी क्या होता था आपका? कम। ठीक है, यहाँ तक की बात है, क्लियर है? यहाँ बना लिया हमने सेकेंडरी ट्रांसफार्मर, इसको बोलते थे प्राइमरी कॉइल और इसको क्या बोलते थे हम लोग? सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पे लगा देते हैं बेटा डायोड। क्या लगा देते हैं बेटा? डायोड। ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं लोड रजिस्टर। लोड रजिस्टर और कुछ नहीं होता है, जिसके थ्रू आपको करंट निकालना होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? लोड रजिस्टर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम इसको देंगे क्या? इनपुट वोल्टेज। यहाँ से क्या जाएगा बेटा? इनपुट वोल्टेज। और इनपुट वोल्टेज कैसा होगा बताना? एसी डीसी? एसी वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे क्या देंगे हम? इनपुट में देंगे एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज की कहानी बताना पूरी की पूरी कैसी होगी? इस तरीके का होगा एसी वोल्टेज। ये समझ में आया क्या? ऐसा ही तो होगा एसी वोल्टेज। अब जैसे ही एसी वोल्टेज देंगे तो ध्यान से समझना कहानी को। इधर मैं इसका आउटपुट वेव फॉर्म बना रहा हूँ, इधर मैं बना रहा हूँ इसका वेव फॉर्म। ठीक है, आप लोग की मर्जी, ये बनाना चाहे बना ले, नहीं नीचे बना रखा उसको ले बना लेना, पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इजी है बनाना, समझ में आया क्या? क्या बनाना है? केवल आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही बनाना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये बनाओ। देखो दोनों डायग्राम क्या है आपके? सेम है, डायोड है। ठीक है, अब यहाँ पे बनाना होता है, देखो पेपर में वर्ड में क्या पूछता है बेटा? वेव फॉर्म। क्या बनाना होता है बेटा? वेव फॉर्म। स्टार्ट करें। तो वेव फॉर्म दो तरीके की बनती है। एक बनेगी बेटा इनपुट वाली,
क्या बनेगी बेटा, एक इनपुट वाली, एसी लगा रखा है तो ये क्या है आपकी इनपुट वाली। देखो वेव फॉर्म बनाने का तरीका भी समझ लेना कैसे बनाना है, तुम लोग खिचड़ी पका के आ जाते हो। ठीक है, ये बेटा टाइम टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है तक की बात में? ठीक है, अच्छा अब आउटपुट वेव फॉर्म भी बनाना होगा, तो आउटपुट वेव फॉर्म अभी बना नहीं रहे, उसके लिए ये इनपुट वाला था, ये किसका है बेटा आउटपुट। आउटपुट में क्या होगा, आपको वेव फॉर्म मिलेंगी, लेकिन वो वेव फॉर्म बननी कैसे है, इसके लिए ना लाइनिंग बना लिया करो पहले, इस तरीके से। जब भी वेव फॉर्म बनता है ना तो ये लाइनिंग जरूर बनती है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, स्टार्ट करें, ध्यान समझना। इनपुट वोल्टेज दे दिया, तो एक समय पे वोल्टेज कैसा जाएगा बताओ ट्रांसफार्मर के थ्रू, तो आप बोलोगे सर एक समय तो कैसा जाएगा पॉजिटिव। देखो इधर बोर्ड पे, एक समय कैसा जाएगा बेटा पॉजिटिव जाएगा, कैसा जाएगा एक समय पॉजिटिव, यानी एक समय डायोड के थ्रू कैसा जाएगा बेटा पॉजिटिव जाएगा, एक समय डायोड के थ्रू कैसा जाएगा बेटा पॉजिटिव। जब इधर पॉजिटिव जा रहा है तो दूसरे वाले टर्मिनल पे कैसा जा रहा होगा नेगेटिव। लॉजिक है पूरी की पूरी तरीके से भाई, एक तरफ पॉजिटिव जाएगा तो एक तरफ क्या जाएगा नेगेटिव, तो पहले क्या जा रहा है डायोड के थ्रू, डायोड के थ्रू देखो क्या जा रहा है पहले पॉजिटिव जा रहा है, तो पॉजिटिव जाएगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फॉरवर्ड बायसिंग करंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आउटपुट करंट मिल गया। अब आ जाओ, अब क्या होगा उसके बाद देखो कैसे जा रहा है नेगेटिव, नेगेटिव जाएगा, चला गया नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस, करंट मिलेगा नहीं मिलेगा, खत्म। फिर अब क्या आ जाएगा थोड़ी देर बाद देखो क्या आ रहा है पॉजिटिव, यानी फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, क्या होगा फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस, यानी करंट मिलेगा। फिर देखो क्या आ गया यहाँ पे देखो कौन सी वेवफॉर्म एंटर करेगी नेगेटिव, यानी यहाँ पे क्या बनेगा आपका नेगेटिव, उसके जस्ट करस्पॉन्डिंग नीचे लिखते रहना, ये समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव बनते ही क्या होगा आपको वेवफॉर्म मिलेगा नहीं मिलेगा, तो रिवर्स बायस। क्या पूरी वेव को ये कन्वर्ट कर पाया, नहीं कर पाया, पॉजिटिव वाले को कन्वर्ट कर दिया इसने, नेगेटिव वाले को कन्वर्ट नहीं किया। लेकिन ये देखो ये करंट कैसे मिल गई आपकी यूनिडायरेक्शनल करंट मिल गई, कैसे करंट मिल गई आपको यूनिडायरेक्शनल करंट मिल गई, कैसे करंट मिल गई आपको यूनिडायरेक्शनल करंट मिल गई। और जहां यूनिडायरेक्शनल करंट या वोल्टेज मिल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा डीसी डायरेक्ट करंट। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ कैसे काम करता है ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर। पहले स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाना है, फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर करंट मिलेगा, दिस इज थ्योरी पार्ट, रिवर्स बायस होगा तो करंट नहीं मिलेगा, थ्योरी कंप्लीट। उसके बाद क्या बनाना आखिरी में वेव फॉर्म, 3 मार्क्स 3 पॉइंट। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक की बातों में, ईजी है, कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, बहुत ईजी है, फ्री का नंबर है। क्या बताना है बस, फॉरवर्ड बायसिंग देखो, फॉरवर्ड बायसिंग में मिला, फॉरवर्ड बायसिंग को यहाँ लिखो ना, आप यहाँ पे वेव फॉर्म कौन से डाल रहे हो, तो इनपुट वेव फॉर्म को देखोगे ना, तो इनपुट में देखो पहले क्या गई पॉजिटिव, पॉजिटिव पे मिल जाएगा, क्यों मिलेगा फॉरवर्ड बायसिंग, नेगेटिव हुआ नेगेटिव पे नहीं मिलेगा, क्यों रिवर्स बायसिंग। फिर देखो क्या हो गया बेटा पॉजिटिव मिलेगा, क्या हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। फिर देखो नेगेटिव हो गया, कैसा हो गया रिवर्स बायस, रिवर्स बायस पे करंट नहीं मिलेगा, ना करंट मिलेगा ना ही वोल्टेज मिलेगा, खत्म। दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, ये पूरा मैंने लिख रखा है प्रोसेस जो आपको थ्योरी पार्ट में लिखना है। ठीक है, डायग्राम समझा दिया, वेव फॉर्म समझा दिया, प्रोसेस समझा दिया, यही मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। हाफ वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल डायोड शोन इन द सर्किट डायग्राम, द सेकेंडरी ऑफ द वेव ट्रांसफॉर्म गिव्स द डिजायर्ड एसी वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी। इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल ये क्या होगा फॉरवर्ड बायस होगा, नेगेटिव साइकिल के अंदर ये रिवर्स बायस होगा, तो रिवर्स बायस होगा तो करंट नहीं करेगा, यहाँ पे क्या होगा करंट करेगा, बस बात खत्म। समझ में आया क्या लिखना है, ठीक है, खत्म हो गया। नाउ लास्ट टॉपिक, पीएन जंक्शन डायोड इज अ फुल वेव रेक्टिफायर। देखो इसकी कहानी भी क्या है बेटा सेम है, इसकी भी कहानी क्या है बेटा सेम है, ठीक है, यहीं पर समझ लो या फिर देखो भाई इसकी कहानी भी समझ लो सेम है, ये नहीं बनाना है, बनाना चाहो तो ये भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं यही बना देता हूँ देखो दोनों डायग्राम को। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देंगे इसको इनपुट वोल्टेज, ये समझ में आया क्या, इनपुट वोल्टेज या करंट देंगे, क्या देंगे बेटा इनपुट वोल्टेज या करंट, कोई दिक्कत यहाँ तक की बात हमें। अच्छा हम क्या बनाते हैं पता, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
बस एक फर्क है फुल वेव रेक्टिफायर और सिंगल वेव रेक्टिफायर में, ध्यान रखना हाफ वेव के अंदर, इसके अंदर एक डायोड का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है बेटा? सिंगल डायोड, इसीलिए इसको हाफ वेव बोलते हैं। कितने डायोड यूज किया जाता है बेटा हाफ वेव में? केवल एक। लेकिन फुल वेव के अंदर बेटा एक नहीं, यहाँ पे कितने डायोड यूज किया जाता है? 2 डायोड यूज, 2 डायोड को यूज किया जाता है। कितने डायोड को यूज किया जाता है बेटा? 2 डायोड को यूज किया जाता है। ये समझ में आया क्या? कितने डायोड को यूज करते हैं बेटा? 2 डायोड को, बस यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? अब कहानी को समझते हैं। क्या होगा बेटा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा, सोचना ही नहीं है इसके अंदर। डायोड केवल 5 से 10 वोल्टेज खींच सकता है, तो स्टेप अप नहीं लगा सकते इसके अंदर, हम क्या लगाएंगे? स्टेप डाउन। तो याद रखना है इसका जो ये जो स्पेशल टाइप का ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं बेटा सेंटर टैप। क्या नाम बोलते हैं इसका नाम? सेंटर टैप, सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है बताया था मैंने, जिसके अंदर नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकेंडरी, नंबर ऑफ सेकेंडरी, और जिसका काम किया जाता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनपुट वोल्टेज दे दिया, और इनपुट वोल्टेज कैसे जाएगा? एसी जाएगा, डीसी जाएगा? तो आप बोलोगे सर एसी जाएगा, तो इनपुट एसी वोल्टेज दिया मैंने इसको, कोई दिक्कत है यहाँ तक की बातों में? ये है एसी वोल्टेज, एक समय पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से। कोई दिक्कत है यहाँ तक की बातों में? कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक की बात है? अब क्या होगा? अब देखो सेंटर टाइप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, इसके अंदर बस एक फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। क्या? पहली बात तो याद रखना, इसके अंदर कितने डायोड यूज करेंगे हम? 2। तो एक डायोड हम यहाँ पे लगा देते हैं और एक डायोड हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है? आता है? हाँ, दोनों की ओरिएंटेशन सेम रखनी है, दोनों की ओरिएंटेशन क्या रखनी है? सेम। इधर P तो इधर भी P, इधर N तो इधर भी N। ठीक है, ऐसे ही बनाने का तरीका है। तो ये क्या है बेटा? P और ये है N, और ये भी क्या है बेटा? P और N, डायोड 1 डायोड 2। अब इसके अंदर क्या करते हैं ना कि जो टैपिंग है ना, इसके अंदर टैपिंग की जाती है। टैपिंग किससे की जाती है? सेंटर पे। ये रहा सेकेंडरी ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी कॉइल। इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर और जो आपका ये एक्सटर्नल वोल्टेज आता है उनको टैप कर देते हैं हम, उससे मिला देते हैं इस तरीके से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। आरएल का मतलब आप लोगों को बताया था मैंने, इसको क्या बोलते हैं बेटा? लोड रजिस्टर। लोड रजिस्टर और कुछ नहीं होता है, जो डिवाइस है कोई भी कंपोनेंट जो इसको यूज कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोड रजिस्टर। जैसे कि यहाँ पे क्या है? बैटरी यूज कर रहा है तो लोड रजिस्टर है। कोई भी चीज जो यूज कर रहा है इस वोल्टेज को, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? लोड रजिस्टर। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई? अब आगे की बात करते हैं। एक मिनट, यहां तक की बातें क्लियर है? आगे बढ़े? डन ना? इधर ध्यान समझना, ये एनपीएनएस समझ में आया क्या? अब इसका आउटपुट वेवफॉर्म बनाते हैं। तो ये रहा बेटा इसका इनपुट वेवफॉर्म। ये क्या है बेटा? इसका इनपुट वेवफॉर्म। देखो इधर बोर्ड पे ध्यान देना, इधर बना रहा हूं मैं इनपुट वेवफॉर्म, ये वेवफॉर्म है। ठीक है, और ये आउटपुट वेवफॉर्म है। ठीक है ना? इधर देखो ध्यान से, अब इसको ध्यान समझना कहानी क्या हो रही है। देखो इधर इस तरीके से वोल्टेज जाएगा, इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, थोड़ा सा आगे बन गया है, पीछे बना देते हैं। देखो ये प्रॉपर ना इस तरीके से बनाना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि अच्छा भी लगा वेवफॉर्म देखने में। ठीक है, इस तरीके से आप क्या दोगे इसको? इनपुट वेवफॉर्म। ठीक है, बड़ा गंदा बन गया ये तो। बन गया। अब देखो इसको ध्यान से,
देखो इधर, अब स्टार्ट करें। एक समय पे क्या जाएगा बेटा, पॉजिटिव, तो इधर वाले को पहले लिया जाता है, फिर इधर को। तो यहाँ पे क्या जाएगा पहले, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे पहले जाएगा पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव जाते यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, नेगेटिव। फॉरवर्ड बायस यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्स बायस। दिखा समझ रहा है, ये क्या हो गया, रिवर्स बायस, ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। यानी करंट मिलेगा, और ये करंट किसके कारण मिलेगा, ड्यू टू D1। ये भी लिखते चलता हूँ, किसके कारण मिलेगा, D1। ये समझ में आया क्या। अब आ जाता है, अब देखो क्या एंटर करेगा, नेगेटिव। तो यहाँ क्या यूज कर, यहाँ एंटर क्या करेगा आपका, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या करेगा आपका, नेगेटिव। इसको देख लो बस ध्यान से, यहाँ पे क्या एंटर करेगा, नेगेटिव। जब यहाँ एंटर नेगेटिव करेगा तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत यहाँ तक क्या होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे करोगे तो देखो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। यानी इस समय भी करंट मिलेगा, लेकिन ये जो करंट मिलेगा किसके कारण मिलेगा, तो बोलोगे सर D2 के कारण। कोई दिक्कत, फिर से आ जाओ, फिर से क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, नेगेटिव। फिर से करंट मिलेगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स बायस। तो करंट मिलेगा किसके कारण, D1 के कारण। ठीक है, फिर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव, नेगेटिव। तो यहाँ ना नेगेटिव आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉरवर्ड बायस, ये क्या होगा आपका, रिवर्स बायस। यानी यहाँ भी करंट मिलेगा, यहाँ करंट या वोल्टेज मिलेगा किसके कारण, D2 के कारण। किसके कारण मिलेगा बेटा, D2 के कारण। ठीक है, तो ये देखो कोई क्या कोई वेव फॉर्म मिस हुई, नहीं, सारी की सारी वेव को क्या कर दिया इसने, कन्वर्ट कर दिया। जो भी एसी की वेव थी तो किसके क्या किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, डीसी में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए इसका क्या नाम होता है बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल की फुल जितनी भी वेव देते हो ना इनपुट में, उन सबको क्या कन्वर्ट कर देता है ये, डीसी में। तो ये भी देखो ये कैसा है बेटा आपका, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसे क्या बोलते हैं बेटा, डीसी तो बोलते हैं। वैसे डीसी ही नहीं होता है, इसके अंदर मिक्सचर होते हैं, एसी के कंपोनेंट भी है, दिखाई दे रहा है, ये एसी के कंपोनेंट है बेटा। साइनसोइडल वेव बन रही है ना, तो एसी के कंपोनेंट है। अब यहाँ पे लगाया जाता है एक डिवाइस जिसको बोलते हैं हम कैपेसिटर, फिल्टर सर्किट बोलते हैं उसको। वो फिल्टर सर्किट जो होता है ना, जब कैपेसिटर लगा देते हैं सीरीज के अंदर पैरेलल में, इसके साथ पैरेलल में लगा देते हैं कैपेसिटर, दैट इज रिलेटेड नाउ। ठीक है, बस समझ लो एक तरीके से, जैसे इसके साथ पैरेलल में लगा जाते हैं हम क्या, कैपेसिटर। ये क्या करेगा, जो वेव फॉर्म है ना जो आपकी अभी साइनसोइडल मिल रही है इस तरीके से, ये थोड़ी सी इस तरीके की बन जाएगी, इस तरीके की। ये समझ में आया क्या। नाउ दिस इज प्योर डीसी। अभी डीसी नहीं है ये क्या है बेटा, एसी प्लस डीसी है। इसके अंदर क्या है, कुछ कंपोनेंट एसी के भी हैं, कुछ कंपोनेंट क्या है बेटा, एसी के भी हैं। अब इसके लिए यूज किया जाता है फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट के अंदर क्या होता है आपका, कैपेसिटर। कहीं बाउंसर क्वेश्चन आ जाए कभी तो इसलिए लिखवा दे रहा हूँ, कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर लगाते ही ना बेटा कंप्लीटली आपको डीसी कंप्लीटली तो नहीं मिलेगा, रिपल फैक्टर कुछ नाम की एक चीज भी होती है जो पढ़ाते थे हम लोग। ठीक है, तो रिपल कुछ मिलेंगे, कुछ डीसी एसी उसमें भी रहेगा, लेकिन जितना डीसी अभी है वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि कैपेसिटर की एक खासियत थी, याद है, वो डीसी को ब्लॉक कर देता है, केवल किसको अलाउ करता है, सॉरी एसी को। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी, और थोड़ा सा कहानी पढ़ लो। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है, सारी कहानी लिखा है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर D1 कंडक्ट कर, कहाँ पहले उसको ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ये टैपिंग कर रखे सेंटर के साथ। से काम लोड रजिस्टर का यूज किससे करोगे, आप कन्वर्ट क्यों कर रहे हो, किसी चीज को यूज करने के लिए तो काम कर रहे हो ना। हाँ, इसके सेंटर के साथ टैप कर देते हैं, बस ट्रांसफार्मर का नाम बदल दिया है। इस वहां पे क्या था आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहाँ पे इसको सेंटर टैप बोल देते हैं। ठीक है, वैसे भी लगा सकते हो, लेकिन जो लोड रजिस्टर लगाते हैं ना उसको हम सेंटर के साथ टैपिंग कर देते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं उनको खत्म करने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, हाफ के ज़्यादा, हाफ के ओबियस बात है, हाफ कितना एफिशिएंसी दे रहा था 14.6 के आसपास, 40.6, ये कितना देता है 81.6। ठीक है, खत्म हो चुका है। तो ये मैंने बताया D1 के फॉरवर्ड वाइज रहेगा, तो D2 कैसा रहेगा,
रिवर्स बायस, अगली साइकिल में क्या हो जाएगा, D1 रिवर्स बायस होगा तो D2 क्या होगा आपका फॉरवर्ड बायस। और यहाँ होता है ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश। नाउ रेक्टिफायर विद फिल्टर सर्किट डोंट नीड टू स्टडी, डिलीट हो चुका है, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, पहचानना है इनमें से। कुछ क्वेश्चन देख लो इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो बताओ कौन सा सर्किट है, डिवाइस एक्स के बारे में पहचानो एंड ड्रॉ इट्स सर्किट डायग्राम। पहचान लोगे, इनपुट दिया डिवाइस एक्स है, आउटपुट दे दिया। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, तो डिवाइस एक्स का नाम क्या है, फुल वेव। डायग्राम बना लोगे सर्किट डायग्राम, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बना, स्टेप डाउन नहीं सेंटर टाइप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, नंबर मत करने देना, ठीक है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, और दैट्स ऑल, दिस इज योर सिलेबस खत्म हो चुका है, ठीक है। वो डिस्प्लेसमेंट करंट में कैसे पास हो रहा था? डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर वहाँ पे चीज़ अलग है थोड़ा सा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की कहानी है, यहाँ पे अलग चीज़ है, ठीक है। देखो कहानी है फील्ड की वहाँ पे, और यहाँ पे कहानी अलग है, ठीक है। जो हमने छठे चैप्टर में पढ़ा था ना वो कहानी अलग है, और यहाँ पे कहानी अलग है, ठीक है। सो कंप्लीटेड। नाउ देख लो भाई, लिख लो, ठीक है।